तो हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए एचसीएफ का एक और शानदार क्वेश्चन लेके। इस क्वेश्चन में पी और क्यू का एचसीएफ निकालना है, जिसमें पी का जो वैल्यू है दिया हुआ है ए बी स्क्वायर सी और क्यू का जो वैल्यू है दिया हुआ है ए बी सी। तो इसका भी एचसीएफ हम आसान तरीके से निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले आप राइट कर दीजिए कि पी का वैल्यू क्या दिया हुआ है। तो पी का जो वैल्यू है आपका दिया हुआ है कि P इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर सी। वहीं पे अगर आप Q देखेंगे तो Q आपका दिया हुआ है A, B और C। तो सबसे पहले आप इसको मल्टीपल में ब्रेक कर दीजिए, दैट मीन्स पावर नेशन में इसको ब्रेक कीजिए। तो A मतलब क्या है, A का पावर 1 इंटू B का मतलब है B का पावर 2 और C का मतलब है C का पावर 1। सिमिलरली आप देखेंगे Q का वैल्यू ए बी सी है, तो हम इसको लिख सकते हैं A का पावर 1 इंटू बी का पावर 1 इंटू सी का पावर 1। अब क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए P और Q का जिसका पावर छोटा है, मतलब जो दोनों में कॉमन है और पावर क्या है छोटा है, उसको ले लेंगे। अगर दोनों में जो कॉमन नहीं है उसको क्या करके चलेंगे, छोड़ते हुए चलेंगे। जैसे आप देखेंगे यहाँ इसमें भी A है और इसमें भी A है, यानी कि P में भी A है और Q में भी A है। दोनों का पावर सेम है तो सेम ले लेंगे, ठीक है। वैसे ही आप देखेंगे कि B है, दोनों में B है, लेकिन P का पावर 2 है, P में B का पावर 2 है और Q में B का पावर 1 है। तो आप यहाँ पे छोटा वाले पावर को लेके चलेंगे, तो B का पावर 1 है छोटा, तो B का पावर 1 लेंगे। तो B का पावर 1 का मतलब ओनली B। दोनों में C है तो हम क्या ले लिए C। और आपका एचसीएफ निकल गया कि P और Q का एचसीएफ क्या निकलेगा आपका A, B और C। यहीं पे अगर हम एक और क्वेश्चन ले लें, जैसे कि हम ले लें कि P का जो वैल्यू है आपका वो है आपका ए बी क्यूब सी स्क्वायर डी, वहीं पे क्यू का मान है आपका ए स्क्वायर सी क्यूब, ठीक है, ये है आपका। तब आप क्या करेंगे, ई भी साथ में ले लेते हैं। तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए को क्या लिख सकते हैं आप, ए को लिख सकते हैं ए का पावर 1, बी को लिख सकते हैं बी का पावर 3, सी को लिख सकते हैं सी का पावर 2 और डी की जगह पे डी। आप देखेंगे क्यू को लिख सकते हैं ए का पावर 2, सी का पावर 3 और ई का पावर 1। अब आप देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, अगर आप निकालने आ रहे हैं एचसीएफ इसका पी और क्यू का, तो इसमें भी ए है इसमें भी ए है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ए का छोटा पावर, तो ए का छोटा पावर क्या है, ए का पावर 1 तो ओनली ए। इसमें बी है लेकिन इसमें बी नहीं है, तो जिस दोनों में नहीं है उसको क्या करके चलेंगे, छोड़ के चलेंगे। तो दोनों में बी नहीं तो बी को छोड़ दीजिए, सी इसमें भी और सी इसमें भी है तो सी को लेके चलेंगे। तो सी का पावर 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो हमको क्या करना है छोटा वाला पावर लेना, तो सी का पावर 2। अब देखेंगे डी पी में है लेकिन क्यू में नहीं, तो उसको छोड़ देंगे। वैसे ही ई आपका क्यू में है और पी में नहीं, तो इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो आपका एचसीएफ पी और क्यू का क्या निकल गया, ए इंटू सी का पावर 2 दैट मींस एसी स्क्वायर। तो ऐसे करके आप एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। ये पावर नेशन के बेस पे हो गया। जनरली आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में यूज करते हैं पावर नेशन वाले को, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा आपको।